गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 5 जूलिया लेसन पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में दो बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। पहला, संयुक्त परिवार का टूटना और एकाकी परिवार में आने वाली समस्या। इस पाठ में पेरेंट्स अर्थात अभिभावक दोनों ही माता पिता काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तब घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए एक गवर्नेंस अर्थात बेबी सीटर रखते हैं जो बच्चों की देखभाल करती है। गवर्नेंस बहुत सीधी साधी है, अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पा रही है, डरपोक है। लेखक गृह स्वामी के माध्यम से जूलिया के अंदर हिम्मत लाना चाहता है कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, अन्याय न सहे। यहाँ लेखक दूसरा मुद्दा उठाता है कि कोई भी व्यक्ति अन्याय चुपचाप न सहे, उसका डटकर हिम्मत से मुकाबला करे। प्रस्तुत पाठ आज के सामाजिक और पारिवारिक वातावरण पर बिल्कुल खरा उतरता है। अब हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक का जन्म 29 जनवरी 1860 तगानरोग, रूस में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव जी प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ए ड्रेडी स्टोरी, द वाइफ अन्ना ऑन नेक, उपन्यास अ बैड बिजनेस, द बर्न मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव, द चेरी ऑर्चर्ड आदि नाटक। गद्य संबंधी एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। अब हम इस कृति के लिए आवश्यक सोपान पढ़ते हैं। बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर चर्चा करेंगे। बच्चों को वहां भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे स्पष्ट करने के लिए कहेंगे। इस समस्या का हल पूछेंगे और इस एकांकी में गवर्नेंस अर्थात सेविका की मार्मिक पीड़ा, जो मन को छूने वाली मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया। वासिल देवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृह स्वामी, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? रूबल रशिया की मुद्रा है। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी, आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गृह स्वामी, अरे भाई,
मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41, 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में। जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और यहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो? गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृह स्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों, क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं? गृह स्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये हैं तुम्हारे 80 रूपल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले
मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। शब्द वाटिका, शब्द संसार। रूबल अर्थात रूस की मुद्रा, निर्मम निर्दयी, भीरु डरपोक, बोधा मूर्ख या सुस्त, नागा वह दिन जिस दिन काम न किया हो। मुहावरे, ठग लेना, धोखा देना, हड़प लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हजम कर जाना। पाठ के आंगन में जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो सभी आपको नोटबुक में लिखना है। आंसर इस पुस्तक में से, आंसर इस पाठ में से ढूंढकर लिखना है। धन्यवाद।